नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो विच्छायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादेव खजराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादेव खजराट श्री अजितनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश शासन नायक प्रभु महावीर स्वामी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनि कुंजराचल भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त सुरमणि आचार्य महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्मिष्णी ही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, इस जीव ने अनंत भव धारण किए, जिसमें निरंतर इस जीव ने राग द्वेष भी कथाओं को के अलावा और कुछ नहीं किया। अपने आप के बारे में ही विचार करें। सुबह से शाम तक मैंने निज आत्म तत्व के जानने के लिए पुरुषार्थ कितना किया और बाहरी द्रव्यों के लिए उपयोग कितना लगाया, अपने आप से ही विचार कर ले। अहो आत्मन, मनुष्य पर्याय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। भव में हमने भव वृद्धि का ही पुरुषार्थ किया। जिस भी भव में हमारा जाना हुआ ज्ञानी, वहां भव वर्धन का ही पुरुषार्थ किया। नरक निगोद की यात्रा पर ही जाते रहे। पुण्य से आज मनुष्य भी बन गए, पर उस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग हम नहीं कर पाए। यानी इस जीवन की कितनी दुर्लभता है। धन्य है वो लोग चेतन जो इस पुण्य के उदय का सदुपयोग कर लेते हैं। तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान ने अपने पुण्य के उदय को और पुण्यानुबंधी पुण्य में परिवर्तित कर दिया। आज वो देव पुरुष हो गए हैं। आचार्य, हाँ, समाधि दिवस आज ही है। आज समाधि लेकर के, हाँ, तिथि के अनुसार आज समाधि दिवस है आचार्य भगवान का। और कहने का मतलब पुण्य का उदय था, पर पुण्य का सदुपयोग किया। आपके पास सुंदर से परिधान भी है, परिवार भी है, मित्रजन भी है, रिश्तेदार भी है। ये तुम्हारा पुण्य है, पर उस पुण्य का उपयोग हमने कितना किया है। आचार्य भगवान के पास पुण्य का तीव्र उदय है ज्ञानी, पर उनने पुण्य का जो उपयोग किया है, आज वर्तमान में आचार्य भगवान सुनील सागर जी के नाम से जाने जा रहे हैं। ये पुण्य का ही उपयोग करना है। यानी हमें अपने आप से परिचय कराने के लिए कौन आएगा। अनादि से मैं भूला हुआ हूं, मैं कौन हूं। लोग ओ हो ज्ञानी, अपने से परिचय हमारा कब होगा। हम रिश्तेदारों के पास जाते हैं, लोग कहते तुम मेरे जीजा हो, हम खुश हो जाते हैं। कोई घर में दादा है, उनसे कोई पोता कह देता है तुम मेरे दादा हो, दादा बड़े खुश हो जाते हैं। आज मुझे किसी ने दादा कह के तो पुकारा। और कोई कहता है तुम मेरे मामा हो, साला हो, जीजा हो। ओहो चैतन्य, अनेकों संबोधनों को सुन लेना, विचार करना। मुझे अनेकों संबोधनों के द्वारा पुकारा जा रहा है, पर मैं हूं तो एक ही। यानी हम हैं तो एक ही, पर हमारे लिए अनेकों संबोधनों से पुकारा जा रहा है।
आत्मज्ञानी जीव सबके संबोधनों को सुन लेता है। व्यवहार से कोई माँ कह रहा है, कोई बेटी कह रहा है, कोई साली कह रहा है, कोई फुआ कह रहा है, पर आत्मज्ञानी चिंतन करता है, ना मैं किसी का जीजा हूँ, ना साला हूँ, ना मामा हूँ, ना पिता हूँ, मैं तो एक चिद्रूप ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व हूँ। ये लगन उसको एक दिन परमात्मा बना देती है। आचार्य भगवान को आज यहाँ देख रहे हो, बचपन में आत्म साधना का संकल्प लिया। उनने अपने आप को यही माना था कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस रूप माना था क्या? ज्ञानी वहाँ भी वो किसी के बेटे कहलाते थे, वहाँ भी वो किसी के भांजे कहलाते थे, वहाँ भी वो किसी के पोते कहलाते थे। सब कुछ भी सुनते हुए तत्वबोध हो गया, पता पड़ा ना मैं भांजा हूँ, ना मामा हूँ, ना बेटा हूँ, ना पोता हूँ, मैं तो एक चिद्रूप ज्ञायक स्वभावी भगवान हूँ। अब मुझे भगवान बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या नहीं हो? सत्यता से जब तक हम परिचित नहीं होंगे, भगवान महावीर स्वामी ने घोषणा की है कि तुम अपने आप को ही मनुष्य ही मत मानते बैठे रहना। हे ज्ञानी, अपने आप को तुम एक सामान्य सा दर्जे का जीव मत मान के बैठे रहना। तनिक सी उपलब्धि हो गई, भोगो भोग की सामग्री मिल गई, इस सामग्री के प्राप्त होने पर अपने आप को उतना ही मत मान लेना। भगवान महावीर ने कहा है तुम भी भगवान बन सकते हो, प्रभु बन सकते हो। आचार्य भगवान ने एक ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है इणी अप्पा परमप्पा, यानी निज आत्मा भी भगवान बन सकती है। ज्ञानियों, इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता कितनी महान है। कभी आप इन वृक्षों से मिलना, जो वो वृक्ष सामने खड़ा हुआ है, कभी उसके पास जाकर के करीब जाना और पूछना कि हे वृक्ष, यानी वृक्ष के पास जाकर के पूछना कि हे वृक्ष, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो तुझे सर्दी गर्मी बारिश एक जगह ही खड़ा रहना पड़ रहा है। वृक्ष कहेगा कि हे मानव, मैं क्या बताऊं। ज्ञानी वृक्ष अपनी मनोव्यथा कह रहा है, वो कह रहा है कि हे मानव, मैं भी एक दिन तेरे जैसा था। मनुष्य कह रहा है मेरे जैसे? हाँ, हे मानव, मैं तेरे जैसा था, यानी मेरे पास मन था, सोचने समझने की योग्यता थी, चिंतन का समय था, यानी हमारे पास संगीपना था। मनुष्य आश्चर्य में डूब गया कि तुम पहले मनुष्य थे, आप यहाँ कैसे? फिर मनुष्य से वो वृक्ष अपनी व्यथा सुना रहा है। अब क्या करूं, पहले मैं मनुष्य था, आज भली में इन्हीं शीत ठंडी गर्मी बारिश और लकड़हारे लोग अजीब आते हैं, हमारे ऊपर कुल्हाड़ी चला करके अपने टुकड़ों, शरीर के टुकड़े को यानी टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं। इतनी पीड़ा भी हमें है। मैंने अतीत में मनुष्य पर्याय पाई थी, मन भी था, पर जब मन मेरे पास था ना, मन से मैं अच्छा सोच सकता था, अच्छे से अच्छा बन सकता था, पर क्या करूं मानो, मुझे गुरु ना मिल पाए। मन तो था मेरे पास, सोचने समझने की सामर्थ्य थी, पर गुरु ना मिले। कर्म का उदय भी था, पुण्य का उदय भी था, पर पुण्य में परिणाम नहीं बन पाए। ओहो ज्ञानी, पुण्य का उदय होना अलग बात है और पुण्य के परिणाम बनना एक अलग बात है। पर आज मुंगाना वासियों का पुण्य का उदय भी है और पुण्य में परिणाम भी है। आज आपको धरती के चलते फिरते देवता के रूप में आचार्य भगवान के सानिध्य में इतना बड़ा प्रतिष्ठा और भगवान की आराधना का सुअवसर मिला। ये पुण्य भाव है। आज चाहो इस कमाई से बहुत कुछ ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हो, और इसी द्रव्य के माध्यम से बहुत नीचाइयों की ओर भी ले जा सकते हो। आप इस पैसे से
कुछ गलत चीज खरीद लो और दुरुपयोग कर दो, दुर्गति हो जाएगी। पर जो भगवान की भक्ति में लगा दो, वो परिवार धन्य है जिनने आज सिद्ध चक्र विधान रचाने का मंगलमय संकल्प सजोया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ज्ञानियों। तो वृक्ष कह रहा है कि मैं मन वाला था, पर मेरे पास मन होने पर क्या कहूँ मानो, अपनी आत्मविथा को क्या बताऊं। ज्ञानी वृक्ष कह रहा है कि हे मानव, मैं जब मनुष्य की पर्याय में था, जब गुरु ना मिले, तत्व चिंतन का भाव नहीं आया और अब ध्यान में लगा दिया समय। किस में लगाया? मन तो मिला था, दूसरे की हार जीत में चिंतन लगाया, माँ बहन के प्रति गलत विचार करने में लगाया, दूसरे की संपत्ति मेरी हो जाए, उस पर अधिकार मेरा हो जाए, इन कुविचारों में अपना विचार लगाते रहे, इन पर पदार्थों को निज मानने में अपना उपयोग लगाया, उसका फल ये मिला ज्ञानी, उस कर्म का फल ये मिला। कर्म कहता है बेटा चिंता मत करो, कर्म बिल्कुल ईमानदार है। कर्म कहता है बेटा तुमने गलत भाव बनाए थे ना, अब तुम्हें ऐसी पर्याय में जन्म मिलेगा कि जहां बेमन वाली पर्याय में तुम्हारा जन्म होगा। इन्हीं वृक्ष की पर्याय में जन्म हो गया। आज हम ये ना सोच ले कि ये एक इंद्रिय जीव है, यही बनेंगे, एक पत्थर है यही जीव बनेगा, पत्थर जल अग्नि वायु, एक इंद्री, चार इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये जो भी विकलत रहे हैं, हाथी घोड़ा गधा, ये जीव संसार में परिभ्रमण करेंगे। ये सोच के मत बैठे रहना ज्ञानी, इन पर्यायों में जाना हमारा भी हो सकता है, इन मलिन पर्यायों में जाना हमारा भी हो सकता है। और ये भी आश्चर्य मत करना कि मुक्ति तो सिर्फ 24 तीर्थंकरों को ही होती है, कुछ एक लोगों की ही मुक्ति होती है। ज्ञानी तीर्थंकरों की श्रेणी में, सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में आप यदि सम्यक पुरुषार्थ करो तो आप भी सिद्ध और अरहंत और आचार्य भगवान जैसे दिगंबर रूप को भी धारण कर सकते हो। इन्हीं दोनों अवस्था आप कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, पर हमें दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अहो आत्मन, आचार्य भगवान का मंगलमय सानिध्य हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपहार लेकर के आया है। कहाँ तो यहाँ कोई सुना ही नहीं था कि यहाँ प्रतिष्ठा है मुगाना में। जब आचार्य भगवान का सर्वप्रथम समय आना हुआ था, कोई पता नहीं था कि यहाँ प्रतिष्ठा भी होगी। पर पुण्य का इतना परिणाम सजोते रहे आप लोग। यहाँ सिद्धांत ग्रंथ की वाचना हुई, धवला पुस्तक 2 की, और अभी धवला पुस्तक 16 नंबर की वाचना चल रही। यह नगरी अपने आप में धन्य हो गई। सिद्धांत ग्रंथों की वाचना जिस भूमि पर होती है, और चतुर्विधि संघ जो पूरा जिन शासन का प्रकाश करने वाला है। यानी हमें अपने आप को जानना है। हमने बाहर में बहुत कुछ देखा है, पर अपने स्वभाव की ओर नहीं लौट पाए। जो तुम हो अभी उतने में ही संतोष मत कर लेना ज्ञानी। जो तुम अभी हो, जो उपलब्धि अभी है, उसमें ही संतोष मत कर लेना। इसके बाद का भी जीवन हमारा है। हम मनुष्य बन गए, सुंदर सा परिवार पा लिया, प्रेम राग पा लिया, इतना ही सब कुछ नहीं है चेतन। इतने से वैभव में ही संतुष्ट मत हो जाना। भगवान से प्रार्थना करना, मेरे पाने योग्य तो मुझे सिद्ध पर्याय है, जिसके पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता है। आज हम आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आपने अपने जीवन को जिस तरीके से इससे बड़ा उपकार आपका हमारे प्रति क्या हो सकता है। ज्ञानियों, आत्मा को जानना ही श्रेष्ठ उपलब्धि है। आज आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार कोटि से नमोस्तु करते हैं कि हे भगवान, हम सबका जीवन भी उस
त्याग और संयम भक्ति के पथ पर निरंतर बढ़ता रहे। मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमः।